सादर प्रणाम। मैं आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। आज आपके सामने इसलिए हूं कि कल हमारा 2026 का भारतवर्ष का बजट पेश हुआ। उसमें EPS 95 के बारे में कुछ भी संकेत नहीं है। और आप जानते हैं 13-14 अक्टूबर को 2025 में मंत्री महोदय ने हमसे ये वादा किया था कि आपको जल्द ही मीटिंग के लिए बुलाएंगे और आपके इस प्रश्न का हम उत्तर निकालेंगे, इसको सुलझाएंगे। लेकिन 14 अक्टूबर के बाद 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 जनवरी, अभी 14 फरवरी आएगी, फिर भी हमें अभी तक कहीं बुलाया नहीं है। मंत्रालय से कम्युनिकेशन भी उन्होंने एक तरफा से बंद किया है और अभी तक हमारे प्रश्न का हल नहीं निकला है। जबकि 2013 में प्रकाश जावड़ेकर जी जब बीजेपी के प्रवक्ता थे, उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार सत्ता में आने के 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर हम आपके प्रश्न का सॉल्यूशन निकालेंगे। आज 14 बरस हो गए। 14 बरस में भाई राम जी का वनवास भी खत्म होता है और हमारा वनवास अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। ये हमारे साथ जाती है, बहुत बड़ी जाती है। ऐसा नहीं कि हमने अपना कम्युनिकेशन बंद किया है, हम चर्चा के लिए तैयार रहते हैं। हमने कई पत्र लिखे हैं, कई प्रेजेंटेशन दिए हैं, कई बड़े बड़े लोगों से मिले हैं, उनको समझाया है, कई बार आश्वासन मिले हैं, लेकिन अभी तक हमारा काम नहीं हुआ है। ये बड़ी चिंता का विषय है। और क्यों? हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो इस जन्म में हमको ये सरकार भुगतने पे मजबूर कर रही है? क्या ये 2013 में दिया हुआ वादा केवल इलेक्शन का जुमला था? और 14 साल में इनको फुर्सत नहीं मिली। 90 दिन की जगह 14 साल हो गए। ये बहुत बुरी बात है और इसके लिए हम सब चिंतित हैं। हम जानते हैं, मानते हैं सरकार हमारी है, हमारी मतलब देश की सरकार है और देश की सरकार ने देश के लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए, ये भी हमारा पूरा मानना है। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है, हमारी एक तरफा हम अपना पत्र पे पत्र भेज रहे हैं, बता रहे हैं, फोन करके कोशिश कर रहे हैं और वहाँ से कोई उत्तर नहीं है, तो जब हमारी सामान्य बात सरकार के समझ में नहीं आती है तो हमें इसका जवाब आंदोलन से देना पड़ेगा या मजबूरन हमको करना पड़ेगा। हम कोई आंदोलन के शौकीन लोग नहीं हैं, ना आंदोलन करके हमें बहुत समाधान मिलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप हमें धकेलोगे उस तरफ कि जहां हमें कोई इलाज ही नहीं है, कोई चारा नहीं है, तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा और यह आंदोलन हम करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं यहां घर में हमारे 1000 रुपए में लेके सड़ते सड़ते मरने से, जीने से अच्छा है वहां लड़ते लड़ते मरे। और इसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी। अब याचना नहीं, अब रण होगा, रण, और भीषण होगा संघर्ष, बहुत भीषण। और इसके लिए मैं आज यहां पे ऐलान करता हूं कि 9, 10 और 11 मार्च को जंतर मंतर पे EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें मैं आप सबको अपील करता हूं कि रिजर्वेशन करिए, वहां आइए और वहां अपना हक लेने के लिए हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। फिर परिणाम की चिंता हम अब नहीं करेंगे। हम कोई परिणाम की चिंता नहीं करते। हमें अपना काम करना है, हमारा हक लेना है और हमारे सामने दूसरों को जो बांटा जा रहा है उसके ऊपर हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारा हक क्या? और इसके लिए हम जाएंगे। हमारे एक एक आंसू का हिसाब हम वहां पे लेंगे, एक एक पसीने के कतरे का हिसाब हम वहां पे लेंगे। मैं आप सबको अपील करता हूं कि 9, 10 और 11 मार्च चलो दिल्ली जंतर मंतर। और आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ लेना है तो लड़ना पड़ेगा और हमें कोई देने वाला ऐसे कोई देगा नहीं, हमें छीन के लेना पड़ेगा। इस पर अभी हमारा यकीन विश्वास हो रहा है। तो चलिए हम मिलेंगे दिल्ली 9, 10, 11
मार्च। धन्यवाद, सादर प्रणाम।